लूप। अब हमारा आज का टॉपिक है वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वाइल लूप हम लोग का ये भी एक तरह का लूप है जिसमें हम लोग किसी भी काम को, किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स हम लोग रिपीट करवाते हैं। मल्टीपल टाइम्स हम लोग कोई काम करवाना होता है तो हम लोग इस लूप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये फॉर लूप से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हमें कोई भी स्टेटमेंट को कितना बार एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे उसका नंबर ऑफ आइटरेशन यानी कि उनको कितना बार एग्जीक्यूट करवाना है, मुझे उनका आइडिया नहीं होता है। उस वक्त हम लोग फॉर लूप का वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्टेटमेंट क्या होता है, उसके लिए स्ट्रक्चर स्टेटमेंट होते हैं। वाइल लिखना पड़ता है सबसे पहले। इसके अंदर हम लोग किसी भी वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम लोग फॉर लूप में इनिशलाइज करते थे। इनिशलाइज करने के बाद हमें यहाँ कंडीशन डालनी होती है। कंडीशन बेसिकली एक बुलियन कंडीशन होता है। बुलियन बुलियन का मतलब क्या होता है बताता हूँ, रुकिए। ये बेसिकली एक बुलियन कंडीशन होता है। बुलियन कंडीशन का मतलब होता है जब रिजल्ट या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई एक केस होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बुलियन। बुलियन बेसिकली एक डेटा टाइप है, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब एक डेटा टाइप है। वैसे ही बुलियन भी एक डेटा टाइप है। लेकिन बुलियन क्या करती है, जैसे कि इंटीजर के अंदर में हम लोग नंबर स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर एन ले लिया गया, एन के अंदर 1 स्टोर कर दिए। वैसे ही हम लोग ले लिया, मान लेते हैं फ्लोट, फ्लोट के अंदर हम लोग मान लेते हैं 0.2 स्टोर कर दिए। लेकिन हम लोग जब बूलियन टाइप का कोई डेटा लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग स्टोर नहीं करते हैं खुद से, इसमें ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट होगा वो स्टोर होता है। तो इसमें रिजल्ट दो होते हैं, या तो ट्रू होते हैं या तो फॉल्स स्टोर होते हैं। ठीक है, तो बूलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें रिजल्ट या तो ट्रू या तो फॉल्स के फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद। इसमें हम लोग खुद से कोई डेटा डाल नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर दो काम कर रहे हैं, पहला इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, दूसरा उसका बुलियन कंडीशन डाल रहे हैं। ठीक है, और इसी का लास्ट में क्या करते हैं, जो भी हम लोग इनिशियलाइज करेंगे उसको तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाइल लूप है अगर उसको हम लोग अपडेट नहीं करते हैं तो हर बार एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहेगा और एक ही काम बार बार होते रहेगा और ये लूप कभी भी रुकेगा नहीं, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट लूप। ठीक है, अगर हम लोग अपडेट नहीं करते हैं तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इंटीजर x इक्वल टू 10 और यहाँ लिख रहे हैं वाइल, हमने इनिशलाइज पहले ही कर दिया। यहाँ पर हमने इनिशलाइजेशन ब्रैकेट के अंदर लिखा था, हम चाहे तो उसको इनिशलाइज ब्रैकेट के बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रैकेट के अंदर में क्या लिखेंगे, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके अंदर में टेस्ट कंडीशन यानी कि बुलियन कंडीशन। x इज मान लेते हैं लेस देन 20, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, हम अंदर में प्रिंट कर रहे हैं SOPLN, x का वैल्यू को हर बार प्रिंट करते जा रहे हैं और यहाँ कर दे रहे हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 1। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, इस लूप का कैसे करके हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज किए हैं x का वैल्यू को 10 के साथ। यहाँ पर चेक करेगा कि क्या 10 20 से छोटा है। ऑब्वियस सी बात है, 10 20 छोटा होगा तो ये वाला लूप एग्जीक्यूट कर जाएगा और इसके अंदर में जो भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे, x का वैल्यू जो कि 10 है प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर चला आएगा x के वैल्यू को एक स्टेप बढ़ाने के लिए, यानी 10 से हो जाएगा 11। 11 होने के बाद ये लूप कंडीशन यहाँ चला आएगा, लूप कंट्रोल यहाँ आने के बाद क्या करेगा, कंट्रोल दोबारा उसको भेज देगा कंडीशन को चेक करने के लिए, क्या 11 20 से छोटा है। हाँ हाँ सही बात, छोटा है, तो अगेन ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, 11 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये जब तक ये वाला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तब तक हमारा ये लूप एग्जीक्यूट करते रहेगा। जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा वैसे ही हमारा ये लूप एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। बात क्लियर हो गया होगा आपको। अब दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला नहीं लिखे हैं ठीक है तो इससे क्या होगा इससे यही होगा कि हम लोग सबसे पहले x का वैल्यू 10 रखे हैं, 10 20 से छोटा हुआ,
10 प्रिंट हो गया। इसके बाद कहाँ चला आएगा कंट्रोल, सीधा यहाँ पर चला आएगा। फिर क्या करेगा, ये इसको भेज देगा इसके जगह पर। फिर से एक्स का वैल्यू तो अभी तक 10 ही है, 10 क्या होगा 20 से फिर छोटा होगा, फिर 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर कहाँ आ जाएगा कंट्रोल, फिर कंट्रोल यहाँ पर आएगा, फिर ये कहाँ भेज देगा, इसके पास भेज देगा। फिर से एक्स का वैल्यू 10 ही है अभी भी, फिर से वो एग्जीक्यूट होगा, फिर 10 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, हर बार एक्स का वैल्यू 10 ही फिक्स रह रहा है और हर बार हमारा रिजल्ट ट्रू ही प्रिंट होते जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमको पता नहीं चल पाएगा कि ये लूप एग्जीक्यूट करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, करते ही रहेगा, और जिसे हम लोग कह देते हैं कौन सा लूप, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनाइट लूप। बात समझ में आया? तो हम लोग का ये बात क्लियर हो गया होगा कि वाइल लूप का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमें पता नहीं रहता कि कितना बार लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लूप के यहाँ पर नीचे में अपडेट नहीं करते हैं किसी भी वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन वेरिएबल को अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो वो लूप इन्फिनाइट टाइम तक चलते रहेगा। तीसरा बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि पहले ही बार में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट करेगा, तो आप बोलोगे सर नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहले कंडीशन में ये लूप कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं इसे। इस तरह के लूप को हम लोग कह सकते हैं कि ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप है, क्योंकि ये लूप एंट्री करते वक्त, कंट्रोल के एंट्री करते वक्त ही चेक कर रहा है कि हमारा सब कुछ डेटा ट्रू है या नहीं है। इसको हम लोग कह सकते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि इसमें हम लोग एंट्री करते टाइम ही चेक कर ले जाता है कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। अगर कंडीशन चेक करते टाइम ट्रू हुआ तभी जाकर कि ये लूप एग्जीक्यूट करेगा। अगर पहले ही दफ़ा, पहले ही मर्तबा, पहले टाइम पे अगर ये लूप एग्जीक्यूट करते करते ट्रू नहीं फॉल्स हो जाता है, अगर ये लूप फॉल्स हो जाता है सबसे पहले टाइम पे ही, तो क्या होगा, ये लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बात क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था वाइल लूप के बारे में। इसके बारे में और भी हम लोग डेप्थ में जानेंगे, कुछ प्रोग्राम्स और भी करेंगे आगे के वीडियोस में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ अगर डाउट्स अराइज होती है तो डाउट्स को हमें पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।